सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट में से एक पृथ्वी ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। इस पृथ्वी पर इंसान, पेड़ पौधे और जीव जंतु सभी रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरे ब्रह्मांड में क्या यही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है? दोस्तों, अभी कुछ दिनों से ही इंटरनेट पर साइंटिस्ट द्वारा खोजी गई एक नए प्लैनेट्स लोगों के सामने चर्चा में बनी हुई है और वह प्लैनेट बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह ही दिखाई देती है। यह प्लैनेट जो हमारी पृथ्वी की तरह ही दिखता है, इसका नाम केपलर 452 भी रखा गया है। हमारे पृथ्वी जैसा दिखाई देने वाला यह प्लैनेट लोगों के बीच में चर्चा में बना हुआ है और लोगों के मन में काफी सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह प्लैनेट हमारी पृथ्वी जैसा ही है, क्या वहां भी कोई इंसान, क्या उस प्लैनेट पर भी जीवन मौजूद है, और भी कई तरह के सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको पृथ्वी जैसे दिखाई देने वाले केपलर 452b के बारे में ही बताऊंगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नासा ने हमारी पृथ्वी जैसा दिखाई देने वाला एक ग्रह खोज लिया है। नासा का कहना है कि यह ग्रह हमारे सोलर सिस्टम के अंदर ही है और इस पर पृथ्वी की तरह ही चट्टानें हैं और यहाँ का क्लाइमेट भी नॉर्मल है, जिसके चलते यहाँ पर पानी और जीवन का मौजूद होने का अनुमान लगाया जा रहा है। और यह प्लैनेट जो हमारी पृथ्वी की तरह ही दिखता है, इसको अर्थ 2.0 का नाम भी दिया गया है। नासा के मुताबिक यह प्लैनेट हमारी पृथ्वी से 1400 लाइट ईयर दूर है। एक लाइट ईयर 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर दूर होता है, तो आप सोच ही सकते हैं कि 1400 लाइट ईयर कितना दूर होगा। नासा का कहना है कि इस ग्रह पर कोई ना कोई जीने का सोर्स तो अवेलेबल होगा। इस ग्रह पर वोल्केनो और ओशियन भी हैं और इस ग्रह का ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी पृथ्वी से 2 गुना ज्यादा है। यह ग्रह यानी कि अर्थ 2.0 सूरज का एक चक्कर 385 डेज में कंप्लीट करता है। इसका साइज पृथ्वी से 2 गुना ज्यादा बताया जा रहा है और इसका टेम्परेचर हमारी पृथ्वी की तरह ही बताया जा रहा है, ना ज्यादा ठंडा और ना ज्यादा गर्म। यह सूरज से 1.5 बिलियन ईयर बड़ा है और 20% ज्यादा चमकदार है और यह हमारी पृथ्वी जैसा ही दिखाई देता है, इसलिए इसको अर्थ 2.0 भी कहा जाता है। यह ग्रह मिलने पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या ये हमारी पृथ्वी के लिए खतरा है या आने वाले टाइम पर हमारी पृथ्वी के लिए खतरा बन सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सेम ऑर्बिट की, यानी जो हमारी पृथ्वी है और जो ये ऑर्बिट है, अगर ये सेम ऑर्बिट में घूम रहे होंगे तो ऐसी सिचुएशन में वो कॉमन ऑर्बिट यानी कि अर्थ 2.0 अनस्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से 2 प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। पहला तो ये कि ये कुछ समय बाद आपस में कोलाइड कर जाएंगे, जिसके कारण कोई एक प्लैनेट या तो सूरज की तरफ जा सकता है या अपने ऑर्बिट से बाहर निकलकर सोलर सिस्टम में कहीं खो जाएगा। अगर कोई दूसरी पृथ्वी यानी कि अर्थ 2.0 इस सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट कर रही होगी तो उसकी सही पोजीशन हमारी पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच में मौजूद होनी चाहिए, यानी कि हैबिटेबल जोन के अंदर। अगर हमारी पृथ्वी की तरह ही उस प्लेनेट पर जीवन मौजूद होगा तो उसके लिए यही पोजीशन बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इस नई अर्थ यानी कि अर्थ 2.0 को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठे पड़े हैं कि हम इंसान जो इस पृथ्वी पर रह रहे हैं और उस पृथ्वी पर रहने वाले इंसान का व्यवहार आपस में एक दूसरे के लिए कैसा होगा, क्या हम किसी तरह से उनसे संबंध बना सकते हैं? हमारे लिए यह तक बताना मुश्किल होगा कि वहां के इंसान और जीव जंतु हमारी तरह ही होंगे या हमारे से ज्यादा पावरफुल और एडवांस्ड होंगे। अगर उनमें और हमारे में कुछ अंतर मिले तो शायद उनसे कम्युनिकेशन करना आसान हो पाए और हो सकता है कि स्पेस ट्रेवल के दौरान हम वहां आ जा सकें। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या इस अर्थ 2.0 से हमारी इस पृथ्वी को फ्यूचर में कुछ नुकसान पहुंच सकता है? खतरा हमारे लिए तब होगा जब इस अर्थ 2.0 की लाइफ फॉर्म किसी और तरीके से इवोल्व होगी। साइंटिस्ट का कहना है कि इस अर्थ 2.0 पे इंसान हो सकते हैं, पर ना जाने वहां पे इंसान ना रहते हो और वहां पे एलियन रहते हो। ऐसे में दूसरी पृथ्वी पर मौजूद जीवन हमारे लिए खतरा बन सकता है। अब ना जाने अर्थ 2.0 पर कोई रहता भी है या नहीं, क्या वो हमारे लिए किसी तरह का खतरा है या नहीं। साइंटिस्ट इस ग्रह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में लगे हुए हैं। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। मिलता हूं आपसे अगली नई वीडियो के साथ।